Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, साइंस में कहा जाता है कि किसी भी चीज को अगर आप 21 बार सुनते हो, बोलते हो, लिखते हो, तो वो चीज जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि वो चीज आपको क्या हो जाती है, 100% याद हो जाती है। जैसे बचपन में हम लोगों ने कई बार जन गण मन बोला है, कई बार जन गण मन हमने सुना है। तो आज जन गण मन हमें इतना याद है कि रात को 12 बजे भी कोई कहता है कि बोलो, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इसके पीछे वही रीजन है। आज से कुछ साल पहले जब मैं 8वीं कक्षा में था, तो वैसे गर्मी की छुट्टी में 21 दिन का एक शिविर था, और उस शिविर में हमें गीता का 15वां अध्याय जो है, इसके बारे में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा हमें सिखाया जाता था। हमसे वो गीता का 15 अध्याय जो है वो हमें बोलना पड़ता था। 21 दिन कंटिन्यूअसली हम लोगों ने वो गीता का अध्याय जो है वो हमने सुना है, बोला है। आज उस बात को लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर मैं आंख बंद करके उस गीता के 15वें अध्याय को याद करना शुरू करूं, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस के साथ उसे मैं आज भी बोल सकता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से, जिसे कहते हैं साइंस, 21 बार दिल से बोलो, पढ़ो, सुनो, आप उसे कभी भूल नहीं सकते हो। तो क्या ये जो टेक्निक है, साइंस का ये जो टेक्निक, इस टेक्निक का हम लोग नेटसप के बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि नेटसप का बिजनेस क्या है, तो यह है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है लोग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग मतलब लोगों का बिजनेस। सिंपल सा टेक्निक है कि जिसके पास लोग है वो सक्सेसफुल बन जाता है, और जिसके पास लोग नहीं है उसके सक्सेसफुल बनने के चांसेस बहुत कम है। हमेशा हमारे जो सीनियर हमेशा हमें एक बात कहते, क्या कि भैया तुझे बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो तुझे क्या करना पड़ेगी, गैस की लिस्ट बनानी पड़ेगी। कई बार सीनियर्स हमें बोलते हैं और हमें बार बार लगता है क्या पीछे पड़ा है, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। सर मेरे पास लोग नहीं है, सर मैं लोगों को नहीं जानता हूं, सर लोग मुझे नहीं जानते हैं। ऐसे कई सारे बहाने बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन वो भूलते हैं कि लिस्ट ही हमारे बिजनेस का आत्मा है। बहाने बनाते हैं, लोग नहीं है। ऐसे लोगों को अगर हम एक बात कहें कि भैया एक काम कर, चल तेरे पास लोग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू एक काम कर, एक कागज पेन लेना और एक आदमी का नाम तू लिखता है तो तुझे मैं 10 रुपए देता हूं। चल तू कितने लोगों के नाम लिखेगा? अब जो पहले बहाने बनाता था कि मेरे पास लोग नहीं है, आज देख, अभी देखो वो आराम से 100 लोगों के नाम लिखेगा, आराम से लिखेगा। अगर हम उसे कहते हैं चल अभी एक आदमी का नाम तू लिख, तुझे 100 रुपए में देता हूं, तो अब क्या होगा मालूम है, वो अभी 1000 लोगों के नाम आराम से लिखेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है कि पहले वो बोलता है कि मेरे पास लोग नहीं है और बाद में 1000 लोगों के नाम लिखता है? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही कारण है, दैट इज मोटिव। उसके सामने कोई तो मोटिव है, कोई तो प्रेरणा है, कोई तो इरादा है, जिसकी वजह से वो फिर अपने आप फिर अंदर से आना शुरू होता है। नेटसप में हम लोग आए हैं सक्सेसफुल होने के लिए, करियर करने के लिए। करियर का मतलब क्या है? आज हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक समय ऐसा आना चाहिए कि हम लोग आगे भाग रहे हैं और पैसा हमारे पीछे पीछे भाग रहा है। लेकिन अगर आपको ये जबरदस्त करियर बनाना है तो उसकी शुरुआत होती है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाने से। और हमें लिस्ट कहाँ मिल सकती है? हमारे मोबाइल में। हर एक के मोबाइल में देखो लगभग कम से कम 300 से 400 लोगों के नाम है, और ये ऐसे लोग हैं कि जिनको हम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि अनजाने लोगों के नाम हमने हमारे मोबाइल में लिए हैं। तो हमारे पास 300-400 लोगों के नाम है, तो हमें एक ही काम करना है। क्या करना है? ये 300-400 लोगों के नाम है, इन लोगों के नाम क्या करना है हमें, हमारे कागज के ऊपर ऐसे कंटिन्यूअसली एक के नीचे एक के नीचे कंटिन्यूअसली क्या करना है, हमें लिखना है। ऐसे लिखते समय ये मत सोचो कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, इससे होगा, इससे नहीं होगा। किसी को अंडर एस्टिमेट भी मत करो और किसी को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है। एक ही काम करना है, उनके नाम एक के नीचे एक हमें लिखना है। अभी नाम लिखने के बाद अभी यहां से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। करना क्या है, तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप के हमें लिस्ट बनानी है, C, B, A और G।
टोटल हमें ये जो लिस्ट है इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, सी, बी, ए और जी। सी मतलब क्या, तो जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लोग, मतलब हमें हर एक के अपने अपने कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, मतलब आप इसको बोलते हैं कि तुझे ये करना है, मैं बोलता हूँ तुझे करना है तो वो करते हैं। ऐसे हर एक के लोग होते कि नहीं होते, 100% होते हैं। तो ये है हमारे क्लोज, सी लोग। दूसरे होते हैं बी। बी का मतलब क्या, तो जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड बोल्ड मतलब क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनको सिर्फ बिजनेस पता होने की जरूरत है, बस बाकी कुछ नहीं है। ये लोग होशियार होते हैं, इन लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ हटके करना है। वो लोग ऑलरेडी किसी चीज के सर्च में होते हैं, जैसे ही इनको बिजनेस के बारे में पता चले वो खुद शुरू हो जाते हैं, बोल्ड होते हैं, खुद ऑलरेडी क्या है, तैयार लोग हैं। इसके बाद आता है ए, जिसको हम लोग बोलते हैं अचीवर। अचीवर मतलब क्या, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसे के बारे में ज्यादा अमीर है, कुछ लोग ऐसे हैं आपसे हाईली एजुकेटेड है, किसी न किसी माध्यम में आपसे क्या है वो थोड़े ऊपर है। तो ऐसे लोग जो अमीर है, ऐसे लोग जो एजुकेटेड है, इन लोगों के पास जाने में हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। तो इनका लिस्ट हमें बनाना है ए के नाम से। और बाद में लास्ट में आता है जी, जिनको हम लोग बोलेंगे जनरल। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको हम लोग ना तो सी में ले सकते हैं, ना तो बी में ले सकते हैं, ना तो ए में ले सकते हैं, और यहाँ किसी में भी जिनको नहीं ले सकते, इनका नाम हमें क्या करना है, इनका नाम हमें जे में डालना है। और फिर इसके बाद क्या करना है, तो जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई है इसमें से देखना है कि हमारे सी कौन कौन है। आज 3-4 से लोगों के नाम हमने जो लिखे, इसमें से सी कौन कौन है हमें पता है। तो जो हमारा सी है उसके सामने लिखो सी, सी जो भी आपको लगे। तो हर एक के पास बहुत सारे सी हो सकते हैं, बराबर है। ये हो गए सी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखो बी। कौन से बोल्ड लोग हैं जो आपके लिस्ट में है, तो उसके सामने लिखो बी, बी जो भी बी है उनके नाम आपको लिखना है, बी, बी। उसके बाद क्या करना है, तो आपके लिस्ट में कौन से लोग हैं जो ए है, लिखो ए, ए जो भी ए है आपके इसमें लिखो इनके नाम ए। और ऐसे लोग जिनके बारे में पता नहीं है कहाँ लिखना है, इनके सामने क्या लिखना है हमें, जी मतलब जनरल लोग। बस इस हिसाब से पूरे 300-400 लोगों के नाम जो हमने नोटबुक में लिखे हैं, इनके सामने हमें सी, बी, ए और जी इस हिसाब से लिखना है। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 100%। अब ऐसा होने के बाद हमारा काम शुरू होता है और आगे क्या, तो हमें क्या करना है, बाद में सी लिखना है, और जितने सारे लोगों के सामने आपने सी लिखा है उन लोगों के नाम सी के नीचे लिखना है। मतलब ये हो गया आपकी सी की लिस्ट। इसके बाद हो गए आपके बी, बाद में लिखना है बी की लिस्ट। इसके बाद आपके आते हैं ए, अचीवर, ए की लिस्ट। और उसके बाद आता है आपके जी, बाद में आएगी जी की लिस्ट। तो इस हिसाब से क्या करना है हमें, तो हमें जितने इसमें लिस्ट में लिखे हैं उनको हमें सेपरेट लिस्ट में लिखना है। ये हो गई हमारी फाइनल लिस्ट कि जिसको लेके अभी हम लोग नेटसप में आगे जाने वाले हैं। यहां तक सबके समझ में आ गया, ओके। अभी हमने शुरुआत तो कर दी, हमने क्या किया, सी, बी, ए डिफाइन किया, और उस हिसाब से हमने 4 अलग अलग लिस्ट बना ली। अभी 4 अलग अलग लिस्ट बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, तो हमें एक काम करना है। जैसे सबसे पहले अभी नेटवर्क में हम लोग आए हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं यू। यू मतलब क्या है, तो आप है, बराबर है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप है, यहाँ पे यू। आपको क्या करना है, तो आपको एक काम करना है। सबसे पहला लिस्ट कौन सा है, सी। तो आपको सबसे पहले सी के पास जाना है, क्लोज, इनके पास जाना है। इनको कहना है, अगर वो खेती करने वाले हैं तो उनको ये करना है कि भैया तुझे खेती के बारे में, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूं। ये प्रोडक्ट ऐसे है जिससे तेरा खेती का जो है उत्पादन बढ़ेगा, तेरा खर्चा कम होगा और माल बहुत बढ़िया आ जाएगा। आपके जान पहचान वाला, खास वाला, क्लोज वाला है, आप बोलते हो तो वो खेती के प्रोडक्ट लेने ही वाला है। आपके खास जो है जिसको आप बोल सकते हो कि भैया मेरे पास नेचुरल करके एक प्रोडक्ट है जिससे बीमारी के प्रॉब्लम सॉल्व होने में कई सारे लोगों को फायदा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट तुझे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास जिसके जिसके जरूरत के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमारे सी, सिर्फ सी बोल रहा हूँ, सी के पास जाके हम बोल सकते कि नहीं बोल सकते। और जब हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारे जितने सी है उसमें से बहुत सारे सी हमने बोला है, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारी मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन है, हमारी वजह से वो सी मान लेगा। जैसे वो मान लेता है हमें क्या करना है,
उसका नेटसप में लॉगिन करना है। और उसका लॉगिन कैसे करना है? एक के नीचे एक के नीचे एक, इस हिसाब से हमें इनका लॉगिन करना है। लॉगिन ऐसे ही करना है, ध्यान में रखना। ये है आपकी लेफ्ट साइड और ये है आपकी राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड। आपको क्या करना है? एक के नीचे एक सी इधर, एक के नीचे एक सी यहाँ पे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों लेग सेट होना शुरू हो जाएगा। इस चक्कर में क्या हुआ? आपका एक छोटा सा टीम बनना शुरू हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होगा? आपका थोड़ा सा चेक आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका चेक आ गया, चेक आपका आ गया, तो ये चेक आपको लेके फिर क्या करना है? हमारा एक तो पहले काम करना है, पूरे सी खत्म कर दो। जब तक सी का लिस्ट खत्म नहीं होता है तब तक हमें बी के पास जाना नहीं है। सी का लिस्ट पहले खत्म हो गया, फिर बी के पास जाइए और बी को बोलना है कि भैया एक ऐसा ऐसा बिजनेस मार्केट में आया है, ऐसे ऐसे खेती के प्रोडक्ट, इससे ऐसा ऐसा फायदा होता है, इससे ऐसा ऐसा बिजनेस भी है। इसके बाद जाएंगे हम लोग बी को पूरे बिजनेस के बारे में सब डिटेल बताएंगे। अभी बी ऐसा है कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड, जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ तो करना है। और ये लोग तैयार होते हैं, इनको सिर्फ समझने की देरी है, वो अपने आप शुरू होते हैं, इनको सीनियर की जरूरत नहीं होती है। और जैसे आप बताते हो और उसके बाद यहाँ सी को लॉग इन करने के बाद जो आपको पे आउट आया है, जो चेक आपका है, सिर्फ उसे दिखा दीजिए कि मैंने शुरू किया, मुझे ये फायदा हुआ। इससे क्या होगा? तो ये जो बी है ये डिसाइड करेगा कि मुझे भी बिजनेस करना है। और ये बी का लॉगिन जो है ये क्या करना है? तो बी का लॉगिन हमें सी के नीचे करना है। तो जितने सारे बी आपके पास आएंगे, सारे के सारे बी का लॉगिन आपको सी के नीचे करना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे पहला फायदा, सी को अपने आप पावर लेग मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर सबसे पहले भरोसा रखा है। दूसरी बात है, बी ऐसे है कि बी खुद बिजनेस करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो यहां से बहुत बड़ा गणित चेंज होने वाला है। तो जितने सारे बी है इस हिसाब से लॉगिन कर दीजिए। तब तक क्या हो जाएगा? ये जो सी है, जिनको आपने बिजनेस नहीं बताया, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी थी, इन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, तब तक इनको अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर खेती करने वाला है तो खेती के रिजल्ट आएंगे, हेल्थ वाला है तो हेल्थ के रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो उसका खुद का फोन आएगा और कहेगा यार मैंने खेती में प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, एक बार आके मिलना। बस कुछ नहीं है, यही हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन स्पीड में बढ़ाने का राइट टाइमिंग आ गया। ये बात ध्यान में रखना। हमें जाना है सी के पास और सी के पास जाना है और सी से कहना है तुझे जैसे रिजल्ट आ गए जबरदस्त, अब एक काम कर, तेरे जान पहचान में ऐसे कौन से लोग हैं कि जिसको हम ये फायदा दे सकते हैं। तो अभी सी के साथ बैठो, सी का लिस्ट बनाओ उसका सी का लिस्ट। और सी के भी सी हो सकते हैं, सी का भी सी आएगा, बी आएगा, ये आएगा, सब आएगा, लेकिन सी के भी सी आएंगे। तो क्या करना है? इसको लेके, ये जो सी है इसको लेके क्या करना है? उसका लिस्ट कंप्लीट करने जाना है और उनका लॉगिन इस साइड पे करना है। ऐसे इस साइड पे इसके लॉगिन करना शुरू करना है। तो जो जो सी आपके हैं, जैसे जैसे इनको रिजल्ट आए हैं, जाके उनको मिलना शुरू करो। उस चक्कर में क्या हो जाएगा मालूम है? ये सी जो है ये सी का पे आउट आना शुरू हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होगा? आपका नेटवर्क बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होगा? आपका पे आउट बड़ा आना शुरू हो जाएगा। तब तक क्या है? तो बी वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा, इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ये सारा पे आउट आपके पास अभी जो बड़े बड़े चेक आना शुरू है, ये लेके हमें फिर कहाँ करना है? हमें जाना है बाद में एक के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं अचीवर, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे पैसों में बड़े हैं, जो आपसे शायद नॉलेज में बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो जिनके पास हम लोग जाने के टाइम पे हिचकिचाते हैं, अब इनके पास जाना है और इनको इतना ही बताना है कि एक ऐसा नेटसप नाम का एक बिजनेस है। ये बिजनेस मैंने कई समय पहले शुरू किया है और इस बिजनेस के माध्यम से मुझे अभी तक इतना पैसा मिला है, इतना फायदा हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप तो मेरे से बहुत होशियार है, आप तो मेरे से बहुत बड़े, आपको बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज है, मैं इतना कर सकता हूँ, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा कर सकते हो। बस जाके उनको पूरा डिटेल दिखाइए, पूरे बिजनेस के बारे में बताइए। अब ये क्या सोचेगा? ये यही सोचेगा यार इसको कुछ समझता नहीं, इसको कुछ आता नहीं, फिर भी अगर ये इतना कमा सकता है, मैं तो इससे बहुत भारी हूँ, मैं तो इससे बहुत भारी हूँ। और ये जो चीज है आप उनको बोले, एक बार बोलते हो ना कि आप मुझसे बहुत भारी कर सकते हो, आप में बहुत ताकत है, बस यही बात खत्म हो गई। यही ये डिसाइड करेगा ये अगर इतना कमा सकता हूँ, इससे तो कई गुना ज्यादा मैं कमाऊंगा। और फिर ये जो ए है, ए का लॉगिन कहाँ करना है? ए का लॉगिन करना है बी के नीचे। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है मालूम है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है, इसकी वजह से इनको सपोर्ट हो रहा है, इनको सपोर्ट हो रहा है, पावर लेग एक साइड से जा रहा है, दूसरे साइड से पावर लेग जा रहा है। आपका दोनों लेग का प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म होने जा रहा है।
दोनों लेग सेट हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिन्होंने पहले आपके ऊपर भरोसा रखा है, इनको आपकी तरफ से एक साइड से बहुत जबरदस्त सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो है ए का लॉगिन इस हिसाब से करो, पूरा ए का लिस्ट खत्म करो। और जैसे ही पूरा ए का लिस्ट खत्म हो जाएगा, ए का लिस्ट खत्म होने के बाद फिर आपको क्या करना है, ए का लिस्ट खत्म होने के बाद आपको जाना है कहां पे, लास्ट में, जिनको हम लोग बोलते हैं जी। जी के पास जो मतलब क्या है, ना तो सी में है, ना तो बी में है, ना तो ए में है। बस इनको जाइए क्लियर कट बताइए कि ये जो बिजनेस है मैंने शुरू किया और इस बिजनेस के माध्यम से मुझे अभी तक इतने सारे पैसे मिले हैं, इतना सारा पैसा मुझे मिला है। जाइए क्लियर कट सारी बातें बताइए। आप जैसे ही इनको डिटेल बताएंगे, उसमें से बहुत सारे जी आपके नीचे रिजल्ट देख के, आपका पैसा देख के, आपका नेटवर्क देख के ज्वाइन हो जाएंगे। इनको लॉगिन करना है इनके नीचे, और इस हिसाब से आपका लेफ्ट राइट स्टार्ट हो गया। सी के भी तब तक काफी रिजल्ट आएंगे, बी का भी रिजल्ट आएगा, बी भी अपना नेटवर्क स्टार्ट कर देगा, ए भी जो तो ऑलरेडी होशियार लोग हैं ये अपना नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जिसका फोन आएगा, जिसका बुलावा आएगा, आपको जाके उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। और इस हिसाब से अगर आप सपोर्ट करना चालू करते हो, मैं आपको लिख के देता हूं, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट आपका होने वाला है। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है, ये जो लिस्ट बना के काम जो करना है हमें, इसके पहले ये जो लोगों की सीख के जाके मिलना है, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बी के पास जाके बिजनेस के बारे में, इसके पहले एक काम आपको करना है। क्या काम करना है, तो एक नोटबुक आपको लेना है, और नोटबुक लेने के बाद उसमें कंपनी के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, ऐसे आपको पूरे नेटसप के कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में लिखना है। मेरे हिसाब से ज्यादा 30 से 40 पन्ने हो जाएंगे। ये पन्ने आपको लिखना है, और ये लिखने के बाद पूरा लिखो, प्रॉपर लिखो। लिखने के बाद क्या करना है, 21 दिन का, 21 दिन, साइंस क्या कहता है, 21 दिन दिल से पढ़ो, दिल से बोलो, दिल से सुनो। 21 दिन सुबह, दोपहर को, शाम को, अगर 21 दिन आप इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, 21 दिन के बाद आपको इतना याद हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। और आपको इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर ये कॉन्फिडेंस आने के बाद आपके पास तो लिस्ट तैयार है, आपके पास तो पूरा सिस्टम मैंने बता दिया। इस हिसाब से गेस्ट कवर करना शुरू करिए, फिर देखिए आपको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे कभी भूलना नहीं। थ्योरी क्या है, देखिए, जब हम बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले हमारा डायग्नोसिस चेक करते हैं क्या है कैसे है, और उसके बाद जब उनको लगता है कि इसको ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो पहले क्या करते हैं, एक प्रॉपर इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद क्या करते हैं, वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसमें एक 5 दिन का, 6 दिन का एक कोर्स रहता है गोलियों का, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ऐसे कितने 6 दिन का एक कोर्स दे दिया डॉक्टर ने। अभी इंजेक्शन दिया, प्रिस्क्रिप्शन पे गोलियों का डोज दे दिया। अभी ये डोज आने के बाद फिर क्या होता है, अभी हम लोग घर पे आए, तो अभी इंजेक्शन दिया, अच्छा लगने लगा, यार गोली लेने की जरूरत नहीं। ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरे चौथे दिन के बाद वापिस वो प्रॉब्लम, जो बीमारी है, फिर से बाहर आना शुरू हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लिया, अच्छा लगता है, 2-3 दिन गोलियां लेते हैं, बाद में गोलियां लेना छोड़ देते हैं, अच्छा लगता है। क्या होगा, 6-8 दिन के बाद वापिस वो बीमारी बाहर आएगी, क्योंकि वो 6 दिन का जो कोर्स है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात ध्यान में रखना है, कोर्स कंप्लीट करते हो परफेक्ट 100% रिजल्ट आएगा, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये 6 दिन का कोर्स अगर कंप्लीट नहीं करते हो, तो आपका प्रॉब्लम वही रहेगा, प्रॉब्लम सेम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम है गरीबी। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाना है, प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व करना है, जिंदगी बनानी है, करियर करना है। अगर ये करना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक है कि ये पूरा नोटबुक के लिख के 21 दिन सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, जब तक हम लोग बार बार पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, हमें याद होने वाला नहीं है। मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताई है, जो मैंने कहा नोटबुक में लिखना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो में, मेरा ही एक वीडियो है, आप अगर
यूट्यूब पे जाके ज्ञानेश्वर दहीतुले आप जाते हो, वहां पे स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस करके एक वीडियो है 33 मिनट का। इसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा है कि आपको जैसे ही आपको नॉलेज आता है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये गेस्ट कैसे कवर करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में वहां पे लिखा है। अगर आप उस यूट्यूब के माध्यम से जाते हो तो आपको अच्छे गाइडलाइन मिलेंगे, आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। देखिए 100% नेटसब में सक्सेसफुल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काम करते वक्त प्रॉब्लम्स आएंगे, मुश्किलें आएगी, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है मैं यहीं पे खत्म करता हूं और मैं वो यही कहूंगा, साइंस ने जो प्रूव किया है 21 दिन दिल से लिखना, पढ़ना, बोलना, आप उसे कंप्लीट करिए और इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाइए। तो आपके सक्सेस के लिए फिर से एक बार मैं शुभकामनाएं देता हूं और मेरा आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू।